रुको, क्या हो? अगर एक माँ अपने ही बेटे से कहे या तो मुझे चुन ले या अपनी पत्नी को, तो बताओ उस बेटे को क्या करना चाहिए? रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर हो जाते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब दिलों में हक और अपनापन की लड़ाई शुरू हो जाती है। आज की ये कहानी तुम्हें अंदर तक हिला देगी। मेरे प्यारे भक्त, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लीला सुनाता हूँ जो हर घर में घटती है, बस लोग उसे समझ नहीं पाते। लखनऊ के एक शांत से इलाके में एक सुंदर घर था। बाहर से सब कुछ बहुत सुखी दिखता था, लेकिन भीतर भावनाओं की आंधी चल रही थी। शकुंतला देवी घर की मालकिन थी, जिनका संसार बस उनके बेटे अनुराग में ही सिमटा था। उनकी हर सुबह, हर रात बस मेरा बेटा से शुरू होकर वहीं खत्म होती थी। उनका इकलौता बेटा अनुराग अच्छी सरकारी नौकरी में था और बहू सृष्टि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो सिर्फ उस घर में एक चीज चाहती थी, अपनी जगह और थोड़ा सा प्यार। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी रिया, सिर्फ 3 साल की थी, जो दोनों के बीच की कड़ी बनी हुई थी। शादी के शुरू के 2 साल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे अनुराग और सृष्टि करीब होते गए, शकुंतला देवी को अंदर से जलन होने लगी। शकुंतला देवी अक्सर कहती, बेटा पहले तू मेरे पास बैठता था, अब तो बहू के साथ ही लगा रहता है। मैंने तुझे 31 साल पाला, अब ये बाहर की लड़की तुझे मुझसे दूर कर रही है। सृष्टि चुपचाप सह लेती, लेकिन अंदर से दुखी होती। अनुराग बीच में फंस जाता और अक्सर माँ को चुप कराने के लिए हाँ मम्मी कह देता। मेरे प्रिय भक्त, यहाँ कोई गलत नहीं था, बस दोनों को डर था, एक को खोने का और दूसरे को न मिलने का। टेंशन बढ़ती गई। शाम को अनुराग घर आता तो सृष्टि उसके साथ चाय पीने बैठती, तो शकुंतला देवी ताना मारती, पहले माँ से पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, बहू ने बेटे को जादू कर लिया है। रात में अनुराग और सृष्टि अपने कमरे में हंसते बातें करते, तो सास दरवाजे पर आकर कहती, बेटा मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे पास आकर बैठो। अनुराग अगर सृष्टि के साथ बाहर घूमने जाता तो सास फोन पर कॉल करती, बेटा मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। अनुराग माँ का लाडला था, इसलिए हर बार माँ का साथ देता। सृष्टि को बोलता, माँ अकेली है, समझो ना। बड़ी ट्विस्ट आई जब सृष्टि की जॉब प्रमोशन हुई। उसे दिल्ली 15 दिन के ट्रेनिंग के लिए जाना था। अनुराग ने कहा, जाओ, मैं मम्मी और रिया को संभाल लूंगा। सृष्टि गई। उन 15 दिनों में शकुंतला देवी ने अनुराग को पूरी तरह घेर लिया। रोज कहती, देख बेटा, बहू तो अपना करियर देख रही है, तुझे और रिया को छोड़कर चली गई। मैं तो 31 साल से तेरे लिए सब कुछ त्याग कर रही हूँ, अब तू भी मुझे अकेला छोड़ देगा क्या? अनुराग पर असर हुआ। सृष्टि जब वापस आई तो अनुराग बदल चुका था। अब शाम को सबसे पहले माँ के पास बैठता, सृष्टि से बात कम, माँ से ज्यादा करने लगा। सृष्टि अगर कोई प्लान बनाती तो अनुराग कहता, मम्मी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। सृष्टि ने बहुत समझाया, रोई, लड़ाई की, लेकिन अनुराग हर बार बोलता, तुम माँ को नहीं समझती, वो मेरी माँ है। एक दिन सृष्टि ने अनुराग से कहा, मुझे लगता है मम्मी को हम दोनों का साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा, या तो हम अलग घर लेते हैं या मैं रिया लेकर मायके चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं कि तुम्हारी माँ का गुलाम बनकर रहूं। शकुंतला देवी ने सुन लिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, देख लिया बेटा, बहू ने तुझे पूरी तरह अपना बना लिया, अब तू मेरे लिए कुछ नहीं रहा। मैंने तुझे पाला, पढ़ाया, अब ये बाहर की औरत मुझे घर से निकाल रही है। अनुराग ने सृष्टि पर चिल्लाया, तुम माँ का अपमान कर रही हो। उस रात सृष्टि रोते रोते रिया को लेकर दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन जब सृष्टि रोने लगी तो उसे एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। मेरे प्रिय भक्त, यही वो पल था जहाँ एक परिवार टूट भी सकता था या फिर समझ से जुड़ भी सकता था। तो अब तुमसे एक सवाल है मेरे प्रिय, यहाँ सास की जलन सही है या बहू की शिकायत जायज है? बेटे को माँ और पत्नी दोनों का ध्यान रखना चाहिए या सिर्फ माँ का? या फिर पति को माँ का लाडला बनने की बजाय पत्नी का साथ देना चाहिए? क्या अलग रहना ही एकमात्र समाधान है? सोचकर कमेंट में जरूर बताना। टर्निंग पॉइंट आया जहाँ कहानी बदलती है। अनुराग ने फैसला किया कि अब चुप रहना ठीक नहीं। उसने माँ से शांतिपूर्वक बात की, मम्मी आप मेरी माँ हो और हमेशा रहोगी, लेकिन सृष्टि मेरी पत्नी है और रिया की माँ है।
अगर आप उसे ताना मारोगी तो मैं दोनों को खुश नहीं रख पाऊंगा। शकुंतला देवी पहले नाराज हुई और बोली, तो अब तू भी बहू का पक्ष ले रहा है? लेकिन अनुराग ने हार नहीं मानी। उसने परिवार काउंसलिंग की क्लास ज्वाइन की। पहले तो शकुंतला देवी जाने से मना कर रही थी, लेकिन अनुराग ने बहुत प्यार से समझाया। मम्मी आप भी चलो, हम तीनों मिलकर बात करेंगे। काउंसलिंग में शकुंतला देवी को एहसास हुआ कि उनकी जलन असल में अकेलेपन और पुरानी आदतों की वजह से थी। उन्होंने बताया कि जब अनुराग की शादी हुई तो उन्हें लगा कि अब कोई उन्हें माँ नहीं कहेगा। सृष्टि ने भी अपनी बात रखी। मम्मी, मैं आपको माँ की जगह से कभी नहीं हटाना चाहती, मैं बस अपनी जगह भी चाहती हूँ। धीरे धीरे तीनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। अनुराग अब बैलेंस रखने लगा। शाम को पहले 30 मिनट माँ के साथ बिताता, फिर सृष्टि के साथ। सृष्टि ने शकुंतला देवी को घर के कुछ काम सौंपने शुरू किए ताकि उन्हें लगे कि वे अभी भी जरूरी हैं। शकुंतला देवी ने सृष्टि को बहू की बजाय बेटी कहना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद परिवार अब बहुत खुश था। रिया अपनी दादी के साथ खेलती, सृष्टि और शकुंतला देवी साथ में रसोई में हंसते, बातें करते और अनुराग दोनों को खुश देखकर संतुष्ट रहता। एक खूबसूरत शाम शकुंतला देवी ने खुद सृष्टि को गले लगाकर कहा, बेटी मैंने गलती की थी, जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। तूने मेरे बेटे को नहीं छीना बल्कि एक नई बेटी दी है। सृष्टि की आंखें भर आईं और बोली, मम्मी आप है तो पूरा परिवार है। मेरे प्रिय भक्त, रिश्ते कभी अधिकार से नहीं, समझ और संतुलन से चलते हैं। माँ का प्यार गहरा होता है और पत्नी का साथ जीवन भर का। सास बहू का झगड़ा अक्सर जलन और गलतफहमी से शुरू होता है, लेकिन सच्चा प्यार, खुली बातचीत और बैलेंस बनाए रखने से परिवार और मजबूत हो जाता है। बेटे या पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह न माँ को नजरअंदाज करे और न पत्नी को। जब दोनों तरफ सम्मान और समझ होगी तभी घर में सुख शांति रहती है। जलन को प्यार में बदलना सीखो, क्योंकि परिवार टूटने से ज्यादा जुड़ने से सुंदर होता है। राधे राधे।